काम कर रहे हैं। उनकी 15 नवंबर को मीटिंग हुई थी, पहला मुद्दा ये उसको लेकर, और आज एजेंसीज ने कुछ जगह पर रेड भी की है। दूसरा, और टेरर फंडिंग को लेकर इस चुनाव में जिस तरह से प्रयास किया गया, उन दोनों प्रश्नों पर आपसे जवाब रहे। देखिए, अर्बन नक्सल के मामले में मैंने ये बात कही है कि राहुल गांधी इन्होंने चुनाव में भारत जोड़ो अभियान इसका इस्तेमाल किया। तकरीबन 180 संगठनाएं इसमें काम कर रही थी। इनमें से कई संगठनाएं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोली भाषा में अर्बन नक्सल कहते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। और मैंने महाराष्ट्र की असेंबली में सबूतों के साथ ये कहा कि हमने इनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ठहराया। 2010 में, 2011 में, 2013 में और 2014 में महाराष्ट्र में जब उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और केंद्र में भी जब यूपीए की सरकार थी, उस समय महाराष्ट्र की असेंबली में आर पाटिल साहब ने दिए हुए जवाब हो या केंद्र में केंद्रीय मंत्री ने दिए हुए जवाब हो, उन जवाबों में जो लिस्ट दी हुई है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसी लिस्ट में से कई ऑर्गेनाइजेशंस ये भारत जोड़ो अभियान का पार्ट है। और सबूत के तौर पर हमारे पास चुनाव के समय की कई निमंत्रण पत्रिकाएं हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने महाविकास आघाड़ी के लिए निकाली हुई है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान में बड़े पैमाने पर जो लोग काम कर रहे हैं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसा हम नहीं, यूपीए की सरकार ने और उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है। यही बात मैंने सामने लाई है। सर, आता कर्जमाफीचं आणि सन्मान निधीचं कसं? मला असं वाटतं तुम्ही ऐकलं नाही, याचा अर्थ मी जे उत्तर दिलं ते तुम्ही ऐकलं नाही। फ्रंटल संघटना आहे, त्याच्यावर कारवाई करणार आहे का महायुतीचं सरकार? आता नाही, असं आहे की त्या संदर्भातल्या काही याच्यावर मागच्या काळात कारवाई झालेली आहे, काही युएपीएच्या माध्यमातून काही कारवाई झालेली आहे। त्यामुळे जिथे आवश्यक असेल तिथे कारवाई होईल। लाखो करोडो लोकांची डिमांड आहे सर, दीक्षाभूमीच्या मुद्द्यात दूर झालं पाहिजे, त्यासाठी काय प्लॅन? दीक्षाभूमीला ज्या ज्या मागण्या आहेत त्या आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत। ज्या जागेचं तुम्ही या ठिकाणी सांगताय ती कृषी विभागाची केंद्राची एक छोटीशी जागा आहे, ज्याची मागणी अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी आहे। आम्ही केंद्राला विनंती केलेली आहे की ती जागा तुम्ही द्यावी। अन्य धर्मीय प्रार्थना स्थळांच्या किंवा ट्रस्टच्या वर सरकारी लोक नेमले जातील का, आणि तुमचं त्याच्यावर काय मत आहे? असं आहे की मुळामध्ये जे काही आपले मंदिरं असतील किंवा इतर धार्मिक स्थळं असतील यांच्या कंट्रोलचे वेगवेगळे कायदे आहेत। मुस्लिमांकरता वक्फ आहे, काही ठिकाणी ट्रस्ट आहे आणि काही ठिकाणी आपण कायदे केलेले आहेत। त्याच्यामुळे त्याच पद्धतीने आपण आता चाललो आहोत। पण अध्यक्षांनी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आणून दिलेली आहे, त्याचा कायदेशीर अभ्यास करावा लागेल। हमेशा मांग करते थे कि 100 दिन अधिवेशन साल भर में, लेकिन आपके 7.5 साल का रिकॉर्ड है कि 100 दिन एक भी बार नहीं चला है। 100 दिन नहीं चला, लेकिन पिछली सरकारों के तुलना में सबसे ज्यादा दिन हमने चलाए। और प्रॉब्लम तो ये है कि विरोधी पक्ष के लोग पहले दिन मांग करते हैं कि 2 हफ्ते और बढ़ाया जाए, और जब 2 हफ्ते हो जाते हैं तो आधे बेंचेस विरोधी पक्ष के खाली होते हैं। हमको प्रॉब्लम आता है कि कोरम जितने भी लोग वहाँ उपस्थित नहीं होते। तो हमने तो हमेशा प्रयास किया और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। और मैं आज भी आपको बताता हूँ, हमारे 7 सालों का हिसाब निकालिए। उद्धव जी ने तो चलाया नहीं, 2-3 दिन चलाते थे।
लेकिन हमारे 7 सालों का हिसाब निकालिए, देश के किसी भी विधानसभा से ज्यादा, किसी भी विधानसभा से ज्यादा हमने महाराष्ट्र विधानसभा चलाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।